बॉडी बिल्डर्स तो बहुत हैं, लेकिन इन जैसा कोई नहीं। बॉडी बिल्डर्स की लाइफ आसान नहीं होती है। अपनी बॉडी को परफेक्ट बनाने के लिए उन्हें दिन रात मेहनत करनी पड़ती है और साथ ही टाइट शेड्यूल का पालन करना पड़ता है, तब जाकर बॉडी बिल्डिंग का सपना पूरा होता है। दर्जनों ऐसे बॉडी बिल्डर्स हैं जो अपनी मस्कुलर बॉडी की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं, लेकिन इन सभी बॉडी बिल्डर्स में एक चीज कॉमन है, कड़ी मेहनत और डेडिकेशन से इन्हें कोई भी दूसरा बॉडी बिल्डर रिप्लेस कर सकता है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे बॉडी बिल्डर्स ऐसे हैं जिन्हें ना तो कोई रिप्लेस कर सकता है और ना ही कोई उनकी बराबरी में आ सकता है। ये कुछ ऐसे अनयूजुअल बॉडी बिल्डर्स हैं जिन्होंने तमाम चुनौतियों से लड़ते हुए बॉडी बिल्डिंग में अपना एक खास मुकाम बनाया है। तो आइए दोस्तों, आज मिलते हैं मोस्ट अनयूजुअल बॉडी बिल्डर से। 10. गुनार एंडरसन। किसी भी बॉडी बिल्डर के लिए चेस्ट मसल्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे में गुनार एंडरसन के लिए बॉडी बिल्डर बनना आसान नहीं था, क्योंकि उनकी पैदाइश पेक्टोरालिस मसल्स के बगैर ही हुई है। चेस्ट मसल्स के बिना वो खुद को इनकम्प्लीट और बदकिस्मत मानते थे। बचपन से ही एक्टिंग और बॉडी बिल्डिंग का शौक था, लेकिन एंडरसन को लगता था कि वो अपनी इनकम्प्लीट बॉडी की वजह से अपना सपना पूरा नहीं कर सकते। बॉडी को लेकर हमेशा इनसिक्योर फील करने के कारण एंडरसन की पहचान एक शर्मीले और शांत लड़के के तौर पर हो गई थी। 17 साल की उम्र में भी इनका वजन काफी कम था, तो उन्होंने वेट ट्रेनिंग के लिए जिम ज्वाइन किया और यहीं से उनकी जिंदगी बदल गई। वेट गेन के बाद इन्हें बॉडी बिल्डिंग का शौक हुआ और मुश्किलों के बावजूद उन्होंने अपना सपना पूरा किया। जो एंडरसन कभी एक दुबला पतला और शर्मीला लड़के के तौर पर जाना जाता था, आज दुनिया उसे मोस्ट अनयूजुअल बॉडी बिल्डर्स के नाम से जानती है। बॉडी बिल्डिंग के साथ ही एंडरसन ऑनलाइन पर्सनल फिटनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाते हैं और उनका यूट्यूब पर फिटनेस चैनल भी है। 9. ग्रेग वैलेंटिनो। ग्रेग वैलेंटिनो अनयूजुअल के साथ ही मोस्ट कंट्रोवर्शियल बॉडी बिल्डर भी हैं। कंट्रोवर्सी की वजह यह है कि ग्रेग ने अपने मसल्स ग्रोथ के लिए ना तो जिम में मेहनत की और ना ही कोई स्पेशल ट्रेनिंग ली। इन्हें बॉडी बिल्डर बनना तो था, लेकिन ये मेहनत नहीं करना चाहते थे, तो इन्होंने शॉर्टकट अपनाया और मसल्स ग्रोथ के लिए सिंथॉल को बॉडी में इंजेक्ट करना शुरू किया। मसल्स में सिंथॉल डीप इंजेक्ट करने पर इमीडिएट इफेक्ट देखने को मिलता है। सिंथॉल इंजेक्ट करके ग्रेग ने शानदार बॉडी हासिल कर ली। इनका बाइसेप्स 28 इंच का है। देखने में भले ही ये बॉडी बिल्डर लगते हों, लेकिन इनका बॉडी स्ट्रेंथ आम लोगों से भी काफी कम होता है। सिंथॉल से मसल्स ग्रोथ तो हो जाता है, लेकिन बॉडी स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है। इसके अलावा भी सिंथॉल के दर्जनों साइड इफेक्ट्स हैं। इस वजह से एक्सपर्ट्स इसका उपयोग करने से मना करते हैं। सिंथॉल से मेरी बॉडी से ग्रेग ने काफी पॉपुलैरिटी हासिल की। कई टीवी प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया और मैगजीन्स में भी जगह मिली। पॉपुलैरिटी के साथ ही ग्रेग कई कंट्रोवर्सी की वजह भी बने। सिंथॉल या कोई भी दूसरी मेडिसिन की सहायता से ऐसी बॉडी बना पाना मुझे तो पूरी तरह बेवकूफ़ी लगता है। आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताइए। 8. जारी मेंटुला। जारी मेंटुला का लुक किसी फिल्मी कैरेक्टर जैसा ही है। अपने इसी लुक की वजह से इन्हें अनयूजुअल बॉडी बिल्डर माना जाता है। मेंटुला का जन्म फिनलैंड में हुआ था। 18 साल की उम्र में इन्हें बॉडी बिल्डिंग का शौक हुआ और फिर इन्होंने जिम ज्वाइन कर लिया। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत पावर लिफ्टर के तौर पर की और बेंच प्रेस में यूरोपियन चैंपियनशिप का खिताब भी जीता। बेंच प्रेस में मेंटुला का पर्सनल रिकॉर्ड 700 पाउंड का है। पावर लिफ्टिंग के बाद मेंटुला ने बॉडी बिल्डिंग की ओर अपना रुख किया और एमेच्योर बॉडी बिल्डिंग में काफी सफल भी रहे। इन्होंने कई खिताब अपने नाम किए हैं। अब मेंटुला प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में भी कम्पीट कर रहे हैं। 7. एंटन क्राफ्ट। एंटन क्राफ्ट सभी लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। एंटन की लंबाई सिर्फ 4 फीट 4 इंच है। कम लंबाई की वजह से इन्हें कई बार लोगों के भद्दे कमेंट्स सुनने को मिलते थे, लेकिन एंटन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था और वो अपने अचीवमेंट के द्वारा लोगों को जवाब देना चाहते थे। इसके लिए इन्होंने जिम ज्वाइन किया और स्ट्रॉन्ग मैन बनने की ठान ली। जिम में ज्यादातर इक्विपमेंट एवरेज हाइट वाले लोगों के लिए ही थे। इस वजह से उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन एंटन ने स्ट्रॉन्ग मैन बनने की ठान ली थी। मुश्किलों के बावजूद वो ट्रेनिंग करते रहे। एंटन ने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। एंटन दुनिया के इकलौते ऐसे शख्स हैं जो अपने वजन से 4 गुना ज्यादा वेट उठा सकते हैं। बॉडी बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग के साथ इनका पर्सनल लाइफ भी काफी अच्छे से चल रहा है। एंटन की गर्लफ्रेंड चाइना बेल की लंबाई 6 फीट 3 इंच है। लंबाई में फासला होने के बावजूद इन दोनों के प्यार में कोई फासला नहीं है और दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश हैं। 6. बखर नाबिएवा। बखर नाबिएवा को हाफ बॉडी बिल्डर कहना ही सही होगा, क्योंकि इनकी आधी बॉडी ही बॉडी बिल्डर जैसी है। नाबिएवा का लोअर बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर है, जबकि अपर बॉडी बिल्कुल नॉर्मल है। स्कूल में स्किनी बॉडी के कारण इन्हें कई बार बुलिंग का शिकार होना पड़ा, जिससे परेशान होकर बखार वेट गेन के लिए जिम जाने लगे। इनका वेट तो नॉर्मल हो गया, लेकिन पर वैसे ही पतले और कमजोर थे। बखार ने स्पेशली लोअर बॉडी पार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वर्कआउट शुरू किया
अपने लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए ये पूरी दुनिया में मशहूर हो चुकी हैं। इंस्टाग्राम पर बखार की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। 5. साशा। इस बॉडी बिल्डर को देख आप सोच में पड़ सकते हैं कि आखिर ऐसे भी लोग इस दुनिया में होते हैं। साशा रशियन बॉडी बिल्डर हैं जिन्हें दुनिया का वियर्डेस्ट लुकिंग बॉडी बिल्डर माना जाता है। मसल्स इंप्रूवमेंट के लिए ये कड़ी मेहनत करते हैं, इसके लिए हम इनकी तारीफ भी करते हैं, लेकिन अपनी बॉडी इंप्रूवमेंट के नाम पर ये और जो भी हरकतें करते हैं, इसके लिए इन्हें क्या कहा जाए ये आप हमें बता सकते हैं। साशा ने 15 कॉस्मेटिक सर्जरीज, स्टेरॉइड्स, टैटूइंग, टैटूड आई शेडो, टीयर ड्रॉप शेप्ड निपल्स और सिलिकॉन चेस्ट इम्प्लांट्स भी करवाए हैं। बॉडी इंप्रूवमेंट के नाम पर इसने अपना बॉडी का सत्यानाश कर लिया है। और हाँ, ये शादीशुदा है। मुझे तो ये किसी यूट्यूबर का बिछड़ा हुआ भाई लग रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइए। 4. निक स्कॉट। जब आप दिल से किसी चीज को पाना चाहते हैं तो बड़ी से बड़ी चुनौती भी आपका रास्ता नहीं रोक पाती है। कुछ ऐसे ही कहानी है व्हील चेयर बॉडी बिल्डर निक स्कॉट की। 1998 में 16 साल की उम्र में एक कार एक्सीडेंट में ये बुरी तरह जख्मी हो गए और पैराप्लेजिक हो गए। इस कंडीशन में लोअर बॉडी पार्ट्स का सेंसरी फंक्शन पूरी तरह खत्म हो जाता है। डॉक्टर ने बताया कि बाकी का बचा हुआ जीवन निक को व्हीलचेयर पर ही गुजारना होगा। निक अपने मेडिकल कंडीशन को नहीं बदल सकते थे, सो उन्होंने व्हीलचेयर के साथ ही जीना शुरू किया और बॉडी बिल्डिंग की ट्रेनिंग लेने लगे। बॉडी बिल्डिंग से पहले इन्होंने कई पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशंस में हिस्सा लिया और कामयाबी हासिल की। निक वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल व्हीलचेयर बॉडी बिल्डर हैं। इन्होंने व्हीलचेयर बॉडी बिल्डर्स के लिए 2011 में फर्स्ट IFBB प्रो व्हीलचेयर चैंपियनशिप और 2016 में द आर्नल्ड क्लासिक व्हीलचेयर डिवीजन ऐड करवाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निक व्हीलचेयर बॉलरूम डांसर, ऑथर और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। 3. मैट क्रॉक्सेलेस्की या जेन मेरी। 2 नाम सुन शायद आप सोच रहे होंगे कि हम 2 बॉडी बिल्डर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ये दोनों नाम एक ही बॉडी बिल्डर के हैं। जेन मेरी एक ट्रांसजेंडर पावर लिफ्टर हैं जो अपने पूरे करियर में मेल कंपेटिटर के तौर पर compete करते रहे। और हैरानी की बात तो ये है कि किसी को इस बात की भनक भी नहीं थी कि मैट क्रॉक्सेलेस्की एक ट्रांसजेंडर हैं। मैट वर्ल्ड पावर लिफ्टर चैंपियनशिप का खिताब भी जीत चुके हैं। जब इन्होंने खुलासा किया कि वो एक ट्रांसजेंडर हैं, तो इस खुलासे ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अपने जेंडर के बारे में बात करते हुए इन्होंने बताया कि वो अल्फा मेल और गर्ली गर्ल हैं। 2. आदित्य देव। आदित्य देव को दुनिया का सबसे छोटा बॉडी बिल्डर माना जाता है। आदित्य एक रेयर कंडीशन प्रीमोर्डियल ड्वार्फिज्म से ग्रसित हैं, जिस वजह से इनकी लंबाई नहीं बढ़ सकती। इनकी लंबाई सिर्फ 2 फीट 9 इंच और 22 पाउंड है। लंबाई भले ही कम थी, लेकिन इनके जज्बे में कोई भी कमी नहीं रही। बॉडी बिल्डिंग के प्रति आदित्य फुली डेडिकेटेड थे। बॉडी बिल्डिंग में इन्होंने कई अचीवमेंट्स हासिल किए हैं। 2012 में ब्रेन एन्यूरिज्म की वजह से इनकी मौत हो गई। 1. बार्बी स्टेनशॉल्ट थॉमस। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। इस लाइन को सच साबित किया है बॉडी बिल्डर बार्बी स्टेनशॉल्ट ने। 2 साल की उम्र में ही इलेक्ट्रिक शॉक के कारण बार्बी का दोनों हाथ बुरी तरह जख्मी हो गए और इसे काट कर हटाना पड़ा। हाथ के बिना जिंदगी कैसे होती है वो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। दोनों हाथ खोने के बावजूद बार्बी ने अपना हौसला नहीं खोया। इनका सपना बॉडी बिल्डर बनने का था और बिना हाथों के ये सपना पूरा करना काफी मुश्किल था, लेकिन बार्बी ने सभी मुश्किलों से पार होते हुए अपना सपना पूरा किया। बार्बी विमेन बॉडी बिल्डिंग में एक जाना पहचाना नाम बन चुकी हैं। हजारों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन चुकी बार्बी 2 बच्चों की मां भी हैं। अगर आपको लाइफ में कभी किसी परेशानी का सामना करना पड़े तो एक बार जरूर बार्बी को याद कर लेना। इन अनयूजुअल बॉडी बिल्डर्स के बारे में आपका क्या ख्याल है और किसकी स्टोरी आपके लिए ज्यादा इंस्पायरिंग है? कमेंट में जरूर बताइए। साशा की स्टोरी तो इंस्पायरिंग नहीं है, तो इसके बारे में अलग से कुछ शब्द आप लिख सकते हैं। कमेंट के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।